दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBBR एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज फिर से मैं कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक और पाठ को आपके सामने लाया हूं, जो कि एक हंसी वाली और मज़ेदार कहानी है। आपको इसमें हंसी भी आएगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस कहानी का नाम क्या है, यह पाठ कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, यह कक्षा दूसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 मीठी सारंगी पाठ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं, जो चित्र आपके सामने है। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी प्रकार का बाजा बजा रहे हैं और उनके चारों तरफ बहुत सी भीड़ इकट्ठा है। अब इस भीड़ पर नज़र डालते हैं, तो इस भीड़ में अगर आप नज़र डालेंगे तो लोगों के चेहरे से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोग बहुत खुश हैं। पर एक बच्चा या एक लड़का ऐसा भी है जो अपने सर पर उंगली लगाकर खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत परेशान है। अब सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इतने सारे लोग खुश और एक बच्चा हैरान क्यों है या परेशान क्यों है। इसी बात को समझने के लिए आइए पढ़ते हैं पाठ नंबर 10 मीठी सारंगी। प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम किसी पाठ को, चाहे वह कहानी हो या कविता हो, को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उस पाठ के शीर्षक पर नज़र ज़रूर डालें। उस पाठ के शीर्षक को समझने की कोशिश ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि पूरे पाठ का हाव भाव विचार इसी दो शब्दों में व्यक्त है। ठीक, इन्हीं शब्दों से या शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि हम पाठ में क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने नाम है मीठी सारंगी। तो प्यारे दोस्तों, मीठी सारंगी मतलब आप ऐसा सोच रहे होंगे, कोई चीज़ हम मीठी कब कहते हैं? जब हम उसे खाकर देखें और हमारा मुंह मीठा हो जाए। तो मीठी सारंगी भी ऐसा ही लग रहा होगा आपको कि सारंगी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने खाया और वह मीठी लगी। पर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो सारंगी है वो एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा है, संगीत का यंत्र है। जैसा कि आपने पहले चित्र में देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक प्रकार का बाजा लेकर बैठे थे। उस बाजे का नाम ही क्या है? सारंगी। तो प्यारे दोस्तों, हर तरह की चीज़ मीठी हो उसे हम चख कर ही बताएं या खाकर ही बताएं, यह ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें हम सुनकर भी मीठा कहते हैं। आप हैरान होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सुनकर कैसे मीठा बता सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मीठा लगने का मतलब यहाँ पर है जो बात हमें अच्छी लगती है सुनने में। जो बातें हमें सुनने में अच्छी लगती है उन्हें हम मीठा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई बच्चा गाना गाता है तो हम कैसे कहते हैं? कितनी मीठी आवाज़ है, इस बच्चे ने कितना मीठा गाना गाया है। या किसी लड़की ने गाना अच्छा गाया तो हम कैसे कहते हैं कि इस लड़की की आवाज़ कितनी मीठी है, सुरीली आवाज़ है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सुनकर भी मीठा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पाठ का नाम मीठी सारंगी क्यों दिया गया है, वो लड़का परेशान क्यों था, आइए देखते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक गांव में कौन आया? सारंगी वाला। अब सारंगी वाला कौन? सारंगी वाला जो पहले चित्र में बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं वो सारंगी वाला है। और उन्हें सारंगी वाला क्यों कहते हैं? उन्हें सारंगी वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सारंगी को बजाते हैं। ठीक, सारंगी को बजाते हैं। एक गांव में एक रात कौन आया? सारंगी वाला। जैसे ही वह गांव में आया उसने सारंगी को बजाना शुरू किया। और हम क्या करते हैं? जैसे ही हमें कोई आवाज़ अच्छी लगती है, दृश्य अच्छा लगता है, हम उसको देखने के लिए उसके पास जाना पसंद करते हैं कि हम उसको पास जाकर देखें या पास से सुने। ठीक इसी प्रकार जब सारंगी वाले ने सारंगी को बजाना शुरू किया तो लोगों को उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी
कि सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। ठीक, सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब सारंगी वाला इतनी अच्छी तरह से सारंगी को बजाता था कि उससे इतनी अच्छी धुन निकलती थी कि लोगों को बहुत अच्छी लगी और लोग दंग रह गए, मतलब हैरान हो गए कि क्या कोई इतनी अच्छी सारंगी बजा सकता है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। अब फिर से वही बताना चाहूँगा, मीठी सारंगी का मतलब है कि सुनने में उसकी जो धुन है वह बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए लोगों ने उसे क्या कहा, मीठी सारंगी। आइए आगे देखते हैं। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये भोला कौन है? जो पहला चित्र हमने देखा था उसमें जो एक लड़का, एकमात्र लड़का जो परेशान दिख रहा था वह भोला ही था। अब वो परेशान क्यों था? क्योंकि लोगों ने कहा कि सारंगी बहुत मीठी है, पर उसका मुंह मीठा तो हुआ नहीं। क्यों मीठा नहीं हुआ? क्योंकि उसे संगीत का कोई भी ज्ञान नहीं था। उसे लगा कि अगर सारंगी को बजाने से उसका मुंह मीठा हो तभी वो कहेगा कि मीठी सारंगी है, पर उसका मुंह मीठा नहीं हुआ। इसलिए उसने क्या कहा कि ये सब लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब भोला ने क्या तरकीब लगाई? भोला ने सोचा शायद मैं सारंगी वाले बाबा से, बुजुर्ग से बहुत दूर हूँ, इसीलिए मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। अगर मैं सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाऊं तो क्या पता मेरा मुंह मीठा हो जाए और मुझे भी सारंगी मीठी लगे। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब क्या हुआ कि जब बाबा ने रात के 3-4 बजे तक सारंगी को बजाकर बंद किया, उसके बाद लोगों ने उसकी तारीफ़ की, हे महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बहुत ही आनंद आया, मज़ा आया। आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं ताकि हमें आपकी सारंगी को सुनने का मौका मिलता रहे। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया का मतलब होता है गुस्सा करना। क्या मतलब होता है झुंझलाया का? गुस्सा करना। और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि 10 में से 9 लोग एक ही जैसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। भोला ने भी यही बात सोची कि जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मीठी सारंगी है तो वह सारंगी मीठी ज़रूर होगी। इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक ज़्यादा रात हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। ज़्यादा रात होने के कारण लोग जहाँ थे उसी जगह पर सो गए और सारंगी वाले ने सोने से पहले सारंगी पर खोली, मतलब उसका कवर चढ़ा दिया। उस पर कवर क्यों चढ़ाया? ताकि उस पर धूल, मिट्टी या पानी ना पड़े। धूल, मिट्टी या पानी पड़ने से क्या होगा? वह खराब हो जाएगी। ठीक, और उसे कहाँ रख कर सोया? सिरहाने। सिरहाने का मतलब क्या होता है? चारपाई में हम जिस तरफ सिर रख कर सोते हैं या चारपाई में जो सिर की ओर का भाग होता है उसे हम सिरहाना कहते हैं। पर भोला को चैन कहाँ था? अब भोला को चैन क्यों नहीं था? क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि सारंगी मीठी है, पर भोला को सारंगी मीठी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसका मुंह मीठा
नहीं हुआ, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, कुछ ऐसे करके खर्राटे लेने लगे, तब भोला ने क्या किया, उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। जीभ से क्यों चाटा? जीभ से इसलिए चाटा शायद उसे उसका कोई स्वाद आ जाए, पर कुछ स्वाद नहीं आया, उसे कोई भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। क्यों हिलाया? उसने सोचा कि ऐसा कोई द्रव्य होगा इसमें जो मीठा लगता हो। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला डाला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। क्यों परेशान हुआ, क्यों गुस्सा हुआ लोगों की बेवकूफ़ी पर? सभी लोग कैसे कह सकते हैं कि सारंगी मीठी है? क्योंकि मैंने तो इसको हर तरीके से चेक किया है, परखा है, पर मुझे तो कहीं से भी यह मीठी नहीं लगी। मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। अब की बार उसने क्या किया, उस सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया, दूर ले जाकर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि सारंगी मीठी नहीं है और लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। क्यों? क्योंकि ताकि किसी को पता ना चले कि सारंगी को भोला ने ही उठाया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। सारंगी वाला दुखी हुआ समझ में आता है, क्योंकि सारंगी वाले की सारंगी नहीं मिल रही थी। जिस व्यक्ति का सामान होता है, अगर उसे नहीं मिलता तो उसे दुख जरूर होता है। पर अब गांव वाले क्यों दुखी थे? क्योंकि गांव वालों को सारंगी की धुन बहुत पसंद आई थी। इसीलिए लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। ऐसा सुनते ही भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो भोला को क्या हुआ, तो गुस्सा आया कि बार बार इतना चेक करने के बाद भी सारंगी मीठी नहीं लगी मुझे, और ये लोग बार बार बोलते हैं कि सारंगी मीठी है। ये सभी बेवकूफ़ हैं, मुझे मूर्ख बनाते हैं। ठीक, लोगों को अब समझ में आ गया था कि सारंगी को भोला ही लेकर गया है। तो उन्होंने भोला से क्या पूछा, सारंगी है कहाँ? अच्छा तो ये बताओ कि सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है, क्योंकि भोला ने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया था। लोगों ने भोला की बात सुनकर उसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। लोगों ने भोला को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि उसे संगीत का ज्ञान नहीं था, उसे किसी बात की समझ नहीं थी, उसने बिना सोचे समझे किसी कार्य को किया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे करने से पहले अपने बड़ों से पूछिए। अगर भोला भी अपने गांव वालों से पूछता कि यह सारंगी मीठी कैसे लगती है, क्यों है, तो उसे ज़रूर बताते कि इसकी धुन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमने इसको मीठा कहा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये था पाठ, यह थी कहानी हमारी, ठीक, जिससे शीर्षक हमारा सिद्ध होता है मीठी सारंगी। आइए इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देखते हैं। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर ठीक का निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि भोला ने तो उसको चाट कर भी देखा, पर फिर भी उसको वह मीठी नहीं लगी, तो यह गलत है। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, बिल्कुल सही, इसीलिए उसको मीठा कहा गया है। ठीक, इसका उत्तर यह है। अब तुम समझ गए होंगे
कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब है। मीठी बात मैंने जैसा आपको बताया कि जो बात सुनने में अच्छी लगे तो उसे मीठी बात कहेंगे, ठीक उसी प्रकार जो बात हमें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी उसे कड़वी कहेंगे। इसका उत्तर देखते हैं। कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसने बार बार सारंगी को चाट कर देखा, पास जाकर देखा, उसके छेद को मुंह के पास लाकर देखा, फिर भी उसे मीठी नहीं लगी। आइए देखते हैं उत्तर। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने पहले उसको चाटा, उसके छेद को मुंह के पास उड़ेला, सारंगी वाले के पास जाकर बैठा भी। ठीक, तो उसने बहुत तरीके अपनाए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु उसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा, मैंने आपको बताया ही था। सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उस पर पड़ती है तो उसके खराब होने के चांस पड़ जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है ये भी देखते हैं। तकिया, सोफ़ा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा, मोबाइल, गाड़ी, इन सभी चीज़ों पर हम खोल चढ़ाते हैं। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखें। तो सबसे पहले तार वाले, जिन संगीत यंत्रों में तार लगी रहती है, जिनको हम तार की सहायता से बजाते हैं, उनके नाम देखते हैं। तार वाले सारंगी, गिटार, इकतारा, सितार। थाप वाले देखते हैं ढोलक, तबला, डफली, ढोल। अन्य में देखते हैं बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। तो पहले दोस्तों सारंगी, गिटार, इकतारा और सितार तार वाले हैं, क्योंकि इनमें तार लगी रहती हैं, इनको तार की सहायता से बजाया जाता है। जबकि ढोलक, तबला, डफली, ढोल, इनको हाथ से मार कर, थाप देकर बजाया जाता है। बाकी बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम आप जानते ही हैं। बांसुरी और शहनाई को मुंह की सहायता से बजाया जाता है और हारमोनियम को हाथों की सहायता से। आइए आगे चलते हैं। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अपने आप लिख लीजिए आप। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में कौन कौन सा बाजा बजाया जाता है? तो इकतारा और बांसुरी। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप सफ़र करते हैं रेलगाड़ी में या बस में, तो ज़्यादातर लोग जो गाना गाते हैं, बजाते हैं, वो या तो इकतारा या बांसुरी बजाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। घर पर या किसी अवसर पर शहनाई या ढोलक। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला, ढोलक इत्यादि। स्कूल में किसी अवसर पर हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार,
बांसुरी, सभी तरह के यंत्र बजाए जा सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे आइए चलते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? आइए देखते हैं। मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप अपने आप भी जो आपको मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप लिख सकते हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। मीठी चीज़ें एक तरफ लिख देंगे, नमक वाली चीज़ें एक तरफ लिख देंगे, तो इनको अलग अलग करके खट्टी चीज़ें एक तरफ लिखेंगे। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने जो लिखा है ये देखते हैं। आम, शहद, चीनी, जलेबी एक तरह से ज़्यादातर मीठी चीज़ें हैं। आम खट्टा भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको अभी मीठी चीज़ों में रखा है। मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, ज़्यादातर इनमें नमक का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ रखा है। करेला, अदरक, आंवला, खट्टी और कड़वी चीज़ें हैं, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इस तालिका में दिए गए शब्दों में हमें शब्द दिए गए हैं, उनको ठीक करके बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे चाँद लिखा है तो चाँद का चाँद होता है, चाँद में चंद्र बिंदु आता है। तो आइए देखते हैं किन शब्दों पर बिंदु लगेगा और किन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगेगा। चाँद पर चंद्र बिंदु लगेगा, मंगलवार पर बिंदु लगेगा, सुंदर पर बिंदु लगेगा, चंदन पर भी बिंदु लगेगा। आप देख लीजिए, मैंने सभी लिखे हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अभी तक पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे कृपा कर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा नहीं भी लगा है तब भी आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम उन विचारों को, आपके द्वारा दिए गए विचारों को हम अगली वीडियो में ज़रूर डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।